नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मैं हूं अंसल नामदेव और इस बार मैं आईटीआई के एडमिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिनांक 2 जून 2023 से प्रारंभ हो चुकी है और इस बार एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है एडमिशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इस बार एडमिशन के लिए जो पोर्टल जो है उसे चेंज कर दिया गया है। पूर्व में आईटीआई के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह एमपी ऑनलाइन के द्वारा की जाती थी, पर इस बार आईटीआई ने खुद का पोर्टल पर इस एडमिशन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। यह पहला साल है जब आईटीआई ने इस तरीके का जो एडमिशन की प्रक्रिया है इसे खुद के पोर्टल में स्टार्ट किया है। तो ये रहा आईटीआई का नया पोर्टल जो जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इस पोर्टल को डीएसडी कहते हैं, कौशल विकास संचालनालय की ये ऑफिशियल साइट है और डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसका यह है। और दोस्तों इस पे एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि यहाँ तक आपको पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों आपको डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को गूगल में डालना है या शॉर्ट में आप इसे डीएसडी भी डाल सकते हैं। डीएसडी डाल करके आप ऐसे एंटर दबाइए। पहले ही जो आपको दिख रहा है डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एमपी, इसे आप क्लिक करिए तो आप फिर से इस पेज में पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में आपको यहां से ये जो आपको इतने सारे सेक्शन दिख रहे हैं, यहां पर आपको यह प्रवेश दिख रहा है, प्रवेश 2023। यहां पर आपको इस प्रवेश 2023 पर क्लिक करना है और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ यहां पर आपको प्रवेश 2023 में प्रवेश की विवरणिका, मतलब कि जो इनकी ऑफिशियल रूल बुक है वह दिखाई देगी। उसके बाद में यहाँ पर किस तरीके से चक्र चलेंगे, मतलब कि क्या क्या राउंड होंगे, कौन सा राउंड कब होगा, उसके बारे में जानकारी रहेगा। सेकंड में सीटों की जानकारी है और थर्ड में प्रवेश की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पर रूल बुक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताता हूँ कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना है। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ओपन हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि आप रजिस्ट्रेशन आप स्वयं भी कर सकते हैं। आप सिंपली इसमें अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। सिंपली फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है इस बार आईटीआई के द्वारा कि आप इसे स्वयं भी भर सकते हैं। इसमें जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है और आपके फॉर्म को आपको इस तरीके से आसान बनाया गया है कि आप सिर्फ इस फॉर्म को फॉलो कर करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और पेमेंट करने के लिए आप सिंपली यूपीआई, मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी का भी उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये इसे भरने के लिए किसी भी प्रकार से ऑनलाइन या ऑनलाइन कैफे या एमपी ऑनलाइन के लिए जाने के लिए बाध्य नहीं है। आप ये फॉर्म से हम भी भर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर यदि आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है तो ये यहाँ पर दिख रहा है कैंडिडेट रजिस्टर करें। रजिस्टर करें में आप क्लिक करें। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपसे सबसे पहले पॉपअप यहाँ पर ओपन होगा। ये पॉपअप का जरूर पढ़ लें। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व आवश्यक विवरणिका और ट्यूटोरियल अवश्य पढ़ लिया है। अपने साथ अपनी पासपोर्ट साइज की स्कैन फोटो, हस्ताक्षर, अपनी मार्कशीट की कॉपी रखें। दोस्तों आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज की स्कैन फोटो रखना है, लगभग 15 केबी के ऊपर और 100 केबी के नीचे की फोटो है। हस्ताक्षर रखना है और मार्कशीट, जितने भी प्रकार की आपके पास मार्कशीट है, 10वीं की और यदि आपने 12वीं किया है उसकी, उसके बाद जाति, आय, मूल निवास प्रमाण पत्र, यह सब की जानकारी आपको इसमें लगेगी। तो यहाँ मार्कशीट आपको रखना है। और उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। अतः मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते समय समय इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, यदि आपके पास में खुद का मोबाइल नंबर है तो आप इसमें स्वयं का ही मोबाइल नंबर डालें और ईमेल आईडी भी आप स्वयं की डालें, क्योंकि इसमें मतलब ओटीपी वगैरह जाता है एडमिशन के दौरान भी और अभी भी और एडमिशन लेते समय भी। तो इस ओटीपी की समस्या से बचने के लिए आप स्वयं का मोबाइल नंबर डालें। यदि आपके पास नहीं है तो आप अदरवाइज अपने माता पिता, अपने भाई बहन का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं।
कंफर्म करने के लिए आपने कंफर्म करा कि आपने मतलब कि उस ट्यूटोरियल को, सॉरी, उस जो पॉपअप बना हुआ आया था उसको आपने सही तरीके से पढ़ लिया है, आप इसमें ओके कर लेते हैं। दूसरी उसके बाद में यदि अब यहाँ पर यह फॉर्म ओपन होता है, यदि आपको नाम हिंदी में सही नहीं आ रहा है तो एडिट कर क्लिक करें, लिखने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको इसमें कुछ भी समस्या नहीं होगी। आपको यहाँ पर सिंपली अपना नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है, अपनी मदर का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर आप नाम लिखेंगे इंग्लिश में, ये हिंदी में भी नाम ले लेगा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को करना है, और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, इतनी जानकारी भरने के बाद में आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर कोशिश करिए कि यदि आपके पास सैम का है तो आप सैम का डालिए। ईमेल आईडी भी कोशिश करिए यदि आपके पास सैम की है तो आप सैम की डालिए, नहीं तो अगर नहीं हो तो आप गूगल में जीमेल में जाकर के अपनी मेल आईडी बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप सैम भी यहाँ पर जीमेल में जाकर के, आप इस जीमेल में जाकर के अपनी मेल आईडी को बना सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इतनी जानकारी होने के बाद में, इसके बाद में आपको आगे की प्रक्रिया करना है। ये तो हो गई दोस्तों फॉर्म भरने के बारे में प्रारंभिक जानकारी। अब दोस्तों थोड़ा हम इससे संबंधित डेट के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या जानकारी दी हुई है। सबसे पहले दोस्तों आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है कि क्या क्या हमको फॉर्म भरते समय आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना है। तो यह दिशा निर्देश आप जरूर पढ़ लें। कितनी क्या फीस लगना है, एडमिशन के टाइम में ये फीस लगना है, इसके बारे में जानकारी है। इस फीस में क्या क्या इंक्लूड है, ये जानकारी है। दोस्तों आप इसमें मतलब कि आप आसानी से इसमें प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई के बारे में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप ये जरूर देखें कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क, पोर्टल शुल्क सिर्फ 65 रुपये देना है, जिसमें से 15 रुपये पंजीयन के समय और 50 रुपये चॉइस फिलिंग लॉक करते समय देना पड़ेगा। दोस्तों 15 रुपये रजिस्ट्रेशन के क्या है कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, उस समय आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, और जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग करते समय आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिंपली ये 15 रुपये और 50 रुपये का चार्जेस है, जिससे आप आसानी से यूपीआई, फोन पे या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से पे कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कैफे, एमपी ऑनलाइन वगैरह में जाएंगे तो ये इस शुल्क के साथ में एमपी ऑनलाइन अपना चार्जेस, मतलब कि जो कैफे है वह कैफे अपना स्वयं का भी चार्जेस कुछ लेगा, फॉर्म भरने का चार्जेस वगैरह लेगा। तो आप यह निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं कि फॉर्म को आपको स्वयं भरना है कि आपको वहां पर जाना है। यदि आपने इसके पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप कैफे में ही जाकर फॉर्म भरिए, जिससे गलती कम हो। और यदि आप अगर प्रयास करना चाहते हैं तो आप प्रयास भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये जानकारी है, इसे आप पढ़ लीजिए, जरूरी है आपके रजिस्ट्रेशन करने के पहले। और रजिस्ट्रेशन आप स्वयं नहीं भी कर रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं कैफे में, तब भी आप इस जानकारी को जरूर पढ़ें। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए ट्यूटोरियल दिया हुआ है, इस ट्यूटोरियल का अभी भी हम देखेंगे। और दोस्तों ये एडमिशन का शेड्यूल दिया हुआ है, उसके बाद विवरणिका दी हुई है, शासकीय और प्राइवेट आईटीआई की यहाँ पर सूची दी हुई है। तो आप इस सूची को जरूर देखें। इस सूची को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जिस भी शहर, स्थान वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर कौन सी आईटीआई है और कितने, उस शहर में कितनी गवर्नमेंट आईटीआई है। शहर का मतलब आसपास में कितनी गवर्नमेंट आईटीआई है। इसी प्रकार से प्राइवेट आईटीआई की लिस्ट भी दी हुई है। ट्रेड लिस्ट, ट्रेड वाइज शैक्षणिक अर्हता दी हुई है कि किस ट्रेड के लिए कौन सी शैक्षणिक अर्हता है। दोस्तों इसमें मैं एक चीज बता दूं कि इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों प्रकार की ट्रेड दी हुई है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ट्रेडें जो होती हैं वो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है और कुछ ट्रेडें जो होती है वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब यह है कि यह ट्रेड, जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, इसमें आपको 10वीं
के साथ विज्ञान और गणित सब्जेक्ट अनिवार्य होता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग से संबंधित ट्रेड रहती है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडों में यह चीज अप्लाई नहीं होती। इसके साथ ही सब्जेक्ट में भी अंतर होता है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में भी इसमें अंतर होता है। तो जिस भी ट्रेड में आपको इंटरेस्ट है आप उस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी भी ट्रेड होती है आईटीआई में, उस ट्रेड की आप जानकारी ले सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ ट्रेडों में दोस्तों 8वीं पास क्वालिफिकेशन भी हुई है। यदि आप 10वीं पास नहीं है तो आप 8वीं पास से संबंधित आईटीआई में भी ट्रेडों में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ये थी ट्रेडों के बारे में जानकारी। आप इसे जरूर पढ़ें, एडमिशन लेने के पहले जरूर जानकारी लें। इसीलिए जो आपके बाजू में, मतलब आपके जहां आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसके बाजू में जो पूरी की पूरी दी हुई है। अब एडमिशन शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडमिशन शेड्यूल में क्या हुआ है, क्या दिया गया है। तो दोस्तों यह है आपका एडमिशन शेड्यूल। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य एवं मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के द्वारा, मतलब कि आप यदि एमपी के हैं या एमपी के बाहर के हैं, यहाँ दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जून से स्टार्ट हो चुकी है और यह प्रक्रिया जो है 25 जून से तक चलेगी। इसके साथ ही 12 जून से जो आवेदकों द्वारा प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्थाओं में मतलब कि जो व्यवसायों का प्राथमिकता क्रम का चयन और इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम में चयन में त्रुटि सुधार। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपका अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा 2 जून से लेकर 25 जून तक इसकी डेट दी हुई है। 12 जून से आपका जो है चॉइस फिलिंग जिसको कहते हैं वह स्टार्ट हो जाएगी। यदि चॉइस फिलिंग करने में कुछ समस्या, मतलब कि कुछ त्रुटि होती है तो उसमें आप सुधार भी कर पाएंगे। एक कुछ चार्जेस, नॉर्मल चार्जेस है, और यदि आपने इस रजिस्ट्रेशन में यदि कुछ गलती कर दिया है तो उस गलती को भी आप सुधार पाएंगे 12 जून से, और यह भी 25 जून तक चलेगा। जब ये दोनों प्रक्रिया हो जाएगी तो 27 जून को संबंधित प्रथम चयन सूची डिस्प्ले होगी और आपको ऑनलाइन एजेंसी के द्वारा एसएमएस भी प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर पर। दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा था कि आप स्वयं का मोबाइल नंबर डालें, कोशिश करें कि स्वयं का मोबाइल नंबर हो, जिससे आपको यह पूरी प्रक्रिया का मैसेज के माध्यम से जानकारी मिलते रहे। और 27 जून को एडमिशन लिस्ट आने के बाद में, ऑनलाइन आने के बाद में 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक आपका यह एडमिशन की प्रक्रिया फर्स्ट राउंड की संपन्न की जाएगी। तो दोस्तों यह है इस एडमिशन का शेड्यूल। ध्यान दीजिएगा, ये एडमिशन का शेड्यूल जो है वो परिवर्तनीय होता है, मतलब इसे विभाग जो है वह अपने अनुसार परिवर्तन करते रहता है। यदि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में थोड़ा कम रजिस्ट्रेशन होते हैं तो हो सकता है कि विभाग इसको 25 जून से लेकर के आगे भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए यह जरूरी है कि आप इस डीएसडी पोर्टल में इसको चेक करते रहें। तो दोस्तों यह थी आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के एडमिशन से संबंधित और बाकी अन्य संबंधित हम यहाँ पर जानकारी लेते आते रहेंगे। दोस्तों यदि अगर आपने अभी तक हमारा इस टेक्निकल टीयू चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते आते रहते हैं, एडमिशन से संबंधित, जॉब से संबंधित, सरकारी सेवाओं से संबंधित। दोस्तों इसलिए यह जो चैनल है आईटीआई ओरिएंटेड चैनल है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलती है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि यह एडमिशन की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो यदि आपके दोस्त, भाई बहन या कोई भी जिन्हें इम्पोर्टेंट है उनसे जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। धन्यवाद।